नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज 5 नवंबर है और कल 6 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान होना है। वैसे में आज पटना की 2 सीटों की बात करेंगे जिस पर समीकरण इस बार कुछ उलटफेर हो सकता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का यहां से झंडा बुलंद होता रहा, लेकिन इस बार कुम्हरार और बांकीपुर जो सीट है इसमें क्या कुछ समीकरण उलटफेर हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से कुम्हरार में प्रशांत किशोर ने जो खेल खेला है और उसके बाद से महागठबंधन ने जो बांकीपुर में किया है, इसको लेकर के बताया जा रहा है कि कुछ राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। इन्हीं 2 सीटों पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ संभावनाएं बन रही है। हमारे साथ बिहार के राजनीतिक जानकार सुमन कुमार है। सुमन जी, सबसे पहले चाहेंगे कि बांकीपुर सीट की क्या स्थिति है, क्योंकि इस बार एक तरफा जो बीजेपी का रहता था वो इन दोनों सीटों पर नजर तो नहीं आ रहा। नहीं, हम चाहेंगे कि बांकीपुर सीट या कुम्हरार सीट की जो आपने चर्चा की है, उस चर्चा करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, लगातार जब 1990 से लेके 2005 तक का जो शासनकाल था, वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के तौर पर जाना जाता है। अलग अलग ढंग से लोग व्याख्या करते हैं, सभी अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, करने के लिए स्वतंत्रता है। लेकिन जब 1995 की मुझे बात याद आती है, तो उस समय आरजेडी जितना मजबूत होकर पूरे बिहार बोले तो उस समय भी झारखंड भी जो है बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय भी कहा जाता था कि आरजेडी के लोगों से जब बात होती थी लोगों को, तो वो लोग कहते थे कि पटना की सीट जीतना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, क्योंकि उस समय जब लालू का प्रचंड वेग एक सुनामी बिहार में बहा करता था, उस समय भी पटना की विधानसभा सीटें जीतना, पटना मध्य, पटना पश्चिम और पटना पूर्व के नाम से हुआ करता था। तीनों सीट लालू प्रसाद यादव के लिए जीतना बहुत बड़ी चुनौती रहा और इस चुनौती को कभी वो पार नहीं पाए। जी बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि अब यहां से राजनीति जो है बदलती हुई दिखती है। देखिए, कहलाता है ना कि हम लोग संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते थे जिसका सार था कि अति रूपवेन सीता अति गर्वेन रावण। उसका सार ये था कि अति रूपवती होने के कारण सीता का हरण हुआ और अति गर्व करने के कारण रावण का वध हुआ। उसी प्रकार से अति आत्मविश्वास जीवन के किसी भी क्षेत्र में, राजनीति के किसी भी क्षेत्र में भारी पड़ती है, और इस अति आत्मविश्वास का शिकार भारतीय जनता पार्टी हो गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ हवाई नेता, देखिए स्पष्ट तौर से हम कहते हैं हवाई नेता, जिनको अपनी आने वाले वर्षों में पटना शहर में, चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, अपनी पृष्ठभूमि कैसे तैयार करें, इसके लिए बिहार भाजपा के उन नेताओं ने पटना की राजनीति को चौपट करके रख दिया। मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं उन लोगों पर। उन लोगों ने पटना के पटना भाजपा की राजनीति को बर्बाद कर दिया, और जो सीट लालू और राबड़ी के समय में अजय दुर्ग माना जाता था, उस दुर्ग की चार दीवारी दरक रही है। संदेह के बादल छाए हैं। उस समय जो उसका स्टार्टिंग में करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करता हूं कुम्हरार विधानसभा से। देखिए, कुम्हरार विधानसभा सुशील कुमार मोदी यहां से चुनकर आते थे। उनके कारण एक बड़ी पहचान थी, बिहार भाजपा के काफी बड़े चेहरे थे, संघर्ष करने वाले थे। जब सुशील मोदी लोकसभा के मेंबर बने, उसके बाद उन्होंने वो सीट अरुण कुमार सिन्हा को हाथों सौंप दी। लेकिन अरुण कुमार सिन्हा, आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय अरुण कुमार सिन्हा का जबरदस्त विरोध हुआ था। अरुण कुमार सिन्हा 2020 चुनाव मात्र 26,463 वोटों से जीते थे। अब आप समझिए, उसके पीछे का थोड़ा सा मैं और कुछ बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। देखिए, पटना की कुम्हरार की जो सीट है, जो बीजेपी का अभेद दुर्ग माना जाता था, 2020 में 26,000 वोटों से अरुण सिन्हा जीतते हैं। 2015 में अरुण सिन्हा का मार्जिन 37,000 होता है, और वही 2010 में भाजपा इस सीट को 67,000 वोटों से जीती हुई है। 67,808 वोट से
जिस सीट को भाजपा ने 67,000 वोट से जीता, उस सीट पर उसका जीत का अंतर घटकर कुम्हरार में 2020 आते आते 26,000 हो गया। कुम्हरार में सबसे बड़ी आबादी आपको कायस्थों की मानी जाती है। देखिए, हालांकि कायस्थ, वैश्य, सवर्ण और कुशवाहा वोटों की बहुलता है, साथ में अगर आप महागठबंधन के वोटरों की बात करें तो यादव और मुसलमानों भी वोट अच्छे खासे संख्या में। लेकिन भाजपा के लोगों ने इस बार खेल क्या कर दिया कि संजय गुप्ता, इन संजय गुप्ता साहब का भी परिचय जान जाइए, जिनको भाजपा ने टिकट दिया है। 2020 में इन्होंने अरुण सिन्हा का विरोध किया था, अरुण सिन्हा का विरोध किया था व्यवसायी संघ के तहत एक बैनर बनाकर, और लास्ट समय में इनको किसी तरीके से मैनेज किया गया। अब सवाल यह है कि कायस्थ समाज जो है भाजपा का मूलभूत आधारभूत वोटर है। कायस्थ भाजपा छोड़ के कहने जाता है। कायस्थों की सीटें भी बहुत कम है। इसके बावजूद जिस सीट पर लगातार कायस्थ जाति का उम्मीदवार था, वहां से कायस्थों को भगाकर वैश्य समाज का उम्मीदवार, वैसा उम्मीदवार जो कायस्थों का विरोध 2020 में किया था, उसको लाया गया है। अब इन सारी चीजों को प्रशांत किशोर, देखिए रणनीति के माहिर आदमी, बड़े खिलाड़ी राजनीति के, इन तमाम मौकों की तलाश कर रहे थे। जब उनको पता चल गया कि संजय गुप्ता उम्मीदवार बनने वाले हैं, उन्होंने केसी सिन्हा, जो कि कायस्थ जाति के बड़े शिक्षाविद हैं, उनको, केसी सिन्हा की पुस्तकें पढ़कर हम लोग ने पढ़ाई भी किया हुआ है, तो उन केसी सिन्हा को, जिनके नाम पर किसी तरह का कोई विरोध नहीं हो सकता है किसी भी समाज के लोगों से, वैसे व्यक्ति को जनसुराज का प्रत्याशी बना दिया। अब स्थिति ऐसी है कि कायस्थों की गोलबंदी धीरे धीरे केसी सिन्हा के पक्ष में हो रही है, और कायस्थों की जो ये गोलबंदी हो रही है, ये इस तरीके से गोलबंदी हो रही है कि आप समझ लें, कायस्थों का वोट 50,000 से कम नहीं है कुम्हरार विधानसभा में, 26,000 का मार्जिन था। अगर कायस्थों के साथ कुछ और, देखिए जनसुराज के भी तो कुछ वोटर बने हैं, ठीक है, जनसुराज अभी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है हर एक विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जनसुराज के भी तो 5-10 हजार लोग होंगे जो उसके बैनर के तहत उसमें अपनी आस्था दिखाएंगे। वैसे लोग अगर केसी सिन्हा के पीछे गोलबंद हो गए, तो आप लिख लीजिए, केसी सिन्हा जीतते हैं या नहीं जीतते हैं इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन केसी सिन्हा के खड़े होते ही भाजपा की उल्टी गिनती कुम्हरार में शुरू हो जाती है। बड़ा सवाल यही है कि केसी सिन्हा हारे या जीते, यह नहीं सवाल है, लेकिन बीजेपी का जो अभेद किला माना जाता है कुम्हरार, वह इस बार ढह सकता है। अरे भाजपा के बड़े बड़े नेता, केंद्र स्तर के नेता कहा करते थे कि भाजपा कहीं भी पूरे बिहार में हार सकती है, पटना की सीट पर नहीं हार सकती है। देखिए, पटना ऐसी जगह है जहां पर शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, साक्षर लोगों की संख्या ज्यादा है अन्य विधानसभा के बनिस्पत। अब वैसे जगह पर अगर थोपा हुआ प्रत्याशी, दूसरे समाज का प्रत्याशी, जहां पर कायस्थ समाज का वोट ज्यादा है, वहां वैश्य समाज के लोगों को दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कायस्थ समाज में असंतोष रहेगा। और देखिए, बिहारी में एक बात कहा जाता है कि लाला का भाला जल्दी बुझाता नहीं है। तो लाला जी जो कायस्थ समाज होते हैं, ये लोग हल्ला गुल्ला करके कोई काम नहीं करते हैं, बड़े शांत स्वभाव के लोग माने जाते हैं, पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, कोई काम करता है लोग। लेकिन अब जी, बांकीपुर सीट की क्या स्थिति होगी? अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कायस्थों को नाराज करके आपने बांकीपुर में भी समस्या उत्पन्न कर ली है। अब बांकीपुर में क्यों समस्या उत्पन्न की ली है, उसको भी समझना होगा। देखिए, बांकीपुर में भाजपा सरकार के मंत्री नितिन नवीन लगातार विधायक बनते आए हैं, मंत्री भी हैं वर्तमान में। उनके विरुद्ध महागठबंधन ने रेखा गुप्ता को अपना कैंडिडेट बनाया है। अब देखिए, कहने की बात क्या है, बहुत सारी चीजें कि बिहार में आप कितने भी पढ़े लिखे रहे, अनपढ़ रहे, पढ़ा लिखा आदमी भी जाति की चर्चा करता है, अनपढ़ भी जाति की चर्चा करता है। अब देखिए, वहां पर एक सिनेरियो बनाने का प्रयास किया, एक सीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर खाने कुछ लोगों की चर्चा भी हो रही है कि भाजपा का उम्मीदवार है कुम्हरार में वैश्य समाज का, कायस्थ समाज उसके साथ में गोलबंद नहीं हो रहा है। कायस्थ समाज जनसुराज के कैंडिडेट
प्रोफेसर केसी सिन्हा के पक्ष में गोलबंद होता दिख रहा। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि बांकीपुर विधानसभा में इसके लिए निगेटिव एक माहौल धीरे धीरे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूं स्पष्ट तौर से, बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बन गया है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। वहां पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब कायस्थ वैश्य समाज के उम्मीदवार को कुम्हरार में वोट नहीं देंगे, तो वैश्य समाज भी कुम्हरार में कायस्थ को वोट नहीं देगा। चूंकि नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, उनको वोट नहीं देगा, और वैश्य समाज अपने समाज की महिला महागठबंधन की जो है रेखा गुप्ता, जी महागठबंधन की जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, उनको वोट देगा। अब देखिए, बात समझिए, कहानी क्या हुआ है। वहां पर भी नितिन नवीन, हालांकि मार्जिन उनका बहुत तगड़ा था, 39,036 वोटों का मार्जिन था 2020 में। 2015 में जब जदयू और आरजेडी एक साथ था, तब भी वो 39,000 वोटों से जीते थे। लेकिन वही अगर 2010 की बात करें तो 60,000 वोटों से नितिन नवीन जीते थे, जो मार्जिन घट के अब 39,000 हो गया। अब कहानी क्या हो रहा है, देखिए, वैश्य समाज किसका वोटर है? वैश्य समाज भाजपा का वोटर है। कायस्थ समाज किसका वोटर है? भाजपा का वोटर है। तो सवाल ये है कि किन वोटरों के बीच में, किन जातियों के बीच में आपसी लड़ाई शुरू हो गई है या शुरू हो सकती है? भाजपा के आधारभूत वोटरों में आप पता करिए, क्या एक यादव वोट भी इधर उधर जा रहा है? नहीं जा रहा है। एक मुसलमान वोट भी इधर उधर जा रहा है? नहीं जा रहा है। लेकिन भाजपा के जो वोटर है, अच्छा, अगर आप, जैसा कि हमने कुम्हरार में बोला, प्रोफेसर केसी सिन्हा कायस्थ जाति के हैं, विद्वान हैं, अब उनसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? लेकिन तो कोई दाग ही नहीं है। वो आप देख रहे हैं ना, वो जो तस्वीरें नजर आ रही है कि अभी तक कैंडिडेट दूसरे के पैर छू रहे हैं, और केसी सिन्हा जहां जा रहे हैं लोग उन्हीं का पैर छू रहा। जी, हमने बताया कि हम उनकी किताब पढ़कर ही मतलब परीक्षा में पास करते थे हम लोग, तो उनकी किताबों को पढ़ा है हमने। तो हम स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि प्रोफेसर केसी सिन्हा जो उनकी बड़ी, जिस परिधि में वो है, जितना बड़ा उनका आकार है, तो ऐसा नहीं है कि केवल कायस्थ जाति के लोग ही उनसे सट रहे हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो जो है उनकी पसंद है केसी सिन्हा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जीत हार अलग बात है जी। तो अगर किसी को ये भी लगता है कि कायस्थ जाति की ठीक है, कायस्थों की गोलबंदी केसी सिन्हा की तरफ हो रही है, लेकिन कायस्थों की गोलबंदी के बाद उनके साथ में प्रोफेसर केसी सिन्हा के साथ अन्य जाति के लोगों का भी जुड़ाव बढ़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, चुनाव निकट है, हम किसी की हार या जीत की घोषणा नहीं कर सकते हैं, और ये मर्यादा के हमारा यह काम भी नहीं है, हम किसी को हरा जिता नहीं सकते, हम सिर्फ अपना विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पर। जी, तो हमारा ये मानना है कि प्रोफेसर केसी सिन्हा भाजपा को, कई नेताओं को सेरेडॉन खिलाने की आवश्यकता उन्होंने डाल दिया है, और सर दर्द और कई तरह का दर्द जो है भाजपा के कई नेताओं को पटना शहर में हो रहा है, और जिनको जिनको नहीं हुआ है, जो अपनी राजनीति साधने में भाजपा की लगे हैं, जिनको 2024 और 25 माफी चाहूंगा 2029 और 30 दिख रहा है, वैसे लोगों ने पटना भाजपा की राजनीति को बर्बाद कर दिया। और मैं आपको स्पष्ट तौर से कहता हूं कि पटना की जो सीटें हैं, चाहे वो पटना साहिब हो, चाहे वो बांकीपुर हो, कुम्हरार हो, या अन्य सीटें हो, इन किसी न किसी सीट पर भाजपा का एक न एक विकेट 2025 विधानसभा चुनाव में गिरेगा। कहां का गिरेगा, ये विचार करने की बात है, मंथन करने की बात है। लेकिन जो भाजपा इतराती थी कि पटना की सीट हमारी बपौती है, हमारी मिल्कियत है, उस मिल्कियत को, उस बादशाहत को पटना की जनता ने, पटना के भाजपा के नेताओं को, एनडीए की पूरे बिहार में क्या तस्वीर होगी या तो 14 नवंबर को क्लियर होगा। लेकिन इतना तय है हमारे विश्लेषण में कि पटना का जो सीट है अवैध किला भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता था, जो किला लालू राज में भी नहीं रहा, वह बांकीपुर और कुम्हरार की जो सीटें हैं उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और यदि इन दोनों में से कोई एक सीट बीजेपी लूज भी कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार सोचने की स्थिति आ गई है कि जो उनके आधार वोट माने जाते थे
वैश्य और कायस्थ, उनमें जब बिखराव की बात आ रही है, वैसे में क्या कुछ होगी तस्वीर पटना की इन दोनों सीट के देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग व्यवस्था।